अपन ने क्या देखी इधर थी, अपन ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखी थी, तो देखो आवाज नहीं, ये टाइम टी था और ये आई करंट था। अब देखो एक तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अपना आवर्ती कहते हैं, तो उसको तो अपन ले रहे थे किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से ले रहे थे, यानी कि जो साइकिल यानी कि टाइम के अनुरूप अपने मान और दिशा दोनों को चेंज कर रही थी। क्या कर रही थी भाई, वो टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। क्या कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है, या पीछे आ रही है, या उसका मान कम हो रहा है, उसका मान ज्यादा हो रहा है, उसकी दिशा चेंज हो रही है, या एक टाइम के अकॉर्डिंग अपने एक राउंड बना रही है। तो वो तो थी अपनी क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या थी वो, फ्रीक्वेंसी। अब बात करें अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यानी कि कोणीय आवर्ती की, तो अपन इसको टाइम के अनुरूप नहीं लेंगे। किसके अनुरूप नहीं लिया अपन इसको, टाइम के अनुरूप नहीं लिया इसको, अपन ने ले लिया किसी एंगल के अनुरूप। किसके अनुरूप ले लिया, एंगल या किसी कोण के आधार पर अपन इस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। ध्यान रखना, कौन सी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को या कोणीय आवर्ती को। ये फ्रीक्वेंसी अपने टाइम के अनुरूप लिया। किसके अनुरूप लिया था, क्योंकि टाइम के अनुरूप ये वेरी हो रही थी, टाइम के अनुसार ये बदल रही थी ना, टाइम के अनुसार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अपन इसको टाइम पर नहीं लेकर के किस पे ले रहे हैं, कोई एंगल पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं, कोई एंगल पे ले रहे हैं, कोई कोण पे ले रहे हैं। इसीलिए अपन इसको क्या कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवर्ती। और कोणीय आवर्ती का जो प्रतीक होता है, याद रखना, कोणीय आवर्ती का जो प्रतीक होता है वो होता ओमेगा। होता ओमेगा, क्या होता, ओमेगा। याद रखना, ओमेगा। हाँ, कोणीय आवर्ती का जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है, ओमेगा। याद रखना, किसका प्रतीक है, कोणीय आवर्ती का। किसका प्रतीक है, कोणीय आवर्ती का। या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो प्रतीक होता है वो ओमेगा होता है। अपने जैसे फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ था, अपने जो टाइम के अनुरूप जो वेरी कर रही थी फ्रीक्वेंसी, उसका तो प्रतीक क्या था, एफ। और इकाई क्या थी इसकी, हर्ट्ज। अरे फ्रीक्वेंसी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। तो यहाँ पर अपने कोणीय आवर्ती जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं अपन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओमेगा की, ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ओमेगा की यूनिट हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी, इकाई, इसकी इकाई है ओमेगा की रेडियन पर सेकंड। क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड। क्या है ओमेगा इकाई, रेडियन पर सेकंड। इकाई याद रखनी अपने को। ओमेगा किसका प्रतीक है, एंगुलर आवर्ती का। किसका है, एंगुलर आवर्ती या कोणीय आवर्ती का। और इसका प्रतीक ओमेगा है और इसकी इकाई क्या है, रेडियन पर सेकंड। क्या है, रेडियन पर सेकंड। और इसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। क्या है, 2 पाई एफ, जो अपनी फ्रीक्वेंसी में। अब 2 पाई का मान तो आपको याद होगा, कितना, 22/7। तो ये इसका फॉर्मूला है, किसका, कोणीय आवर्ती। ये किसका फॉर्मूला, कोणीय आवर्ती का, 2 पाई एफ। याद रखना, क्या, 2 पाई एफ। याद रखना, ये चीजें अपनी को याद में पूछूंगा। फ्रीक्वेंसी का प्रतीक, फ्रीक्वेंसी की इकाई, कोणीय आवर्ती का प्रतीक, कोणीय आवर्ती की इकाई। याद रखना, समय के अनुसार जो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी वो तो अपनी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर अपन टाइम के अनुरूप नहीं लिया इसको। किसके अनुरूप नहीं लिया, टाइम के अनुरूप नहीं लिया। अपन ने इसको किसके अनुरूप लिया, एंगल के अनुसार या कोण के अनुसार लिया। इसीलिए अपन ने इस फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया कौन सा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवर्ती। और कोणीय आवर्ती का प्रतीक होता है ओमेगा, और ओमेगा का यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज याद रखना कि अपनी फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे हैं कि सर 1 सेकंड के अंदर अपनी 50 राउंड पूरा कर रही है। क्या कर रही है, 50 राउंड। यानी 50 राउंड। अब इसमें देखो कि कितनी चाल होगी, कितनी गति होगी। 1 सेकंड में जब अपने ऐसे लाइट 50 चक्कर पूरा करती है अपने ऐसे, तो इसकी चाल कितनी होती है, याद रखना। बिजली की जो गति होती है हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर होती है। किसकी चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल। किसी को याद है,
3 इंटू 10 की घात 8 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही है 3 गुणा ये प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल के बराबर ही अपने किसकी चाल होती है? बिजली की चाल होती है। किसकी चाल होती है? अपनी जो लाइट की चाल है वो कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यही चाल किसकी है? प्रकाश की। तो अब सोच लो कि जब 1 सेकंड अपन 1 में बोलते हैं तो ये 360 डिग्री 50 कोण बना रही है। कितने कोण बना रही है? 50 कोण। तो तुलना कर लो कि कितनी चाल है इसकी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड गुणा करके देख लो कितनी आ रही है। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं।